देवरिया जनपद की सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत प्यासे मिश्र में अयोध्या के आचार्य श्री कालिकानंदन महाराज जी का द्वारा कथा का आयोजन किया गया, जो 21 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक कथा का आयोजन होना है। कथा के तीसरे दिन भगवान शिव पार्वती का चर्चा होना है। भगवान शिव पार्वती के विवाह के उपरांत भगवान शिव के मुखारविंद से भगवती पार्वती ने अथक प्रयास करके राम कथा रूपी गंगा का जो अवतरण सुनाया, जिसकी कड़नों का वर्णन भगवान राम के जन्म और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रधान जी, आपके गांव में किस प्रकार का मतलब ये महोत्सव चल रहा है? ये हमारे यहाँ वर्ष महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया है और हमारे यहाँ के सारे सम्मानित लोगों से राय लेकर के यह हुआ कि इस साल से हम लोग वर्ष महोत्सव मनाएंगे। इसलिए अयोध्या से पंडित जी से संपर्क किया गया और यह हुआ कि पहले पंडित जी को हम लोग 7 दिन कथा सुनाएंगे वर्ष महाराज को, और वर्ष महाराज को कथा सुनाने के बाद लास्ट दिन पूर्णाहुति और हवन होगा और उस दिन कुछ कार्यक्रम भजन संध्या का कार्यक्रम करा के भव्य भंडारा का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए हमारे गांव के सारे लोग मिलकर के सहयोग किए और राम कथा का भव्य तैयारी शुरू हो गया और हम परसों कलश यात्रा की, जो कि ऐतिहासिक कलश यात्रा निकला था प्यासी गाँव से, और वर्ष महोत्सव को ऐतिहासिक महोत्सव बनाने के अवसर हम लोग आगे से हर साल इस वर्ष महोत्सव को मनाया जाएगा और इसी संकल्प पूरे गाँव के वर्ष परिवार दिया हुआ है और उसी आधार पर इस कथा को भव्य रूप दिया गया है। और 27 तारीख को यहाँ भव्य भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्यक्रम रखा गया है, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है और नदी पर दीप महोत्सव भी होगा। उस दिन आप लोग सब लोग आइए और यहाँ छुट्टी मतलब पूरा स्नान कीजिए और वर्ष महाराज से आप लोग अपना अपना आशीर्वाद लीजिए और इस राम कथा को सफल बनाइए। अच्छा, दीपदान की जहाँ तक बात है तो कितने दीपों का यहाँ पे संकल्प लिया गया? 5100 दीपों का गाँव को लोग तैयारी किया है कि 5100 दीप जलाया जाएगा, तो 5100 दीप जलाया जाएगा दीप दिवाली के दिन। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, स्नान भी है। बाबा जी क्या? हमारा नाम है राष्ट्रीय संत स्वामी कालिकानंद महाराज, अयोध्या धाम। अच्छा, यहाँ पे कथा का जो है कब से कथा शुरू? यहाँ का कथा 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है। कार्तिक माह के पावन अवसर पर वत्स महाराज के 82 वत्स उत्सव के अवसर पर ये कथा प्रारंभ हुआ है और 27 तारीख तक पूर्णमासी तक चलेगा, जिसमें सायंकाल में मेले का आयोजन और भारतीय संस्कृति कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम, दीप उत्सव का कार्यक्रम, ये सभी इसमें आयोजन। आज चौथा दिन है। आज हमारी कथा का तीसरा दिवस है। किस पात्र का चर्चा आप करें? आज भगवान शिव भगवती पार्वती के विवाह की चर्चा कल हमने किया और भगवान शिव और भगवती पार्वती के विवाह के उपरांत भगवान शिव के मुखारविंद से भगवती पार्वती ने अथक प्रयास करके राम कथा रूपी गंगा का जो अवतरण कराया और जिसके माध्यम से भगवान शिव ने 5 कारणों का वर्णन किया। भगवान श्री राम प्रभु के जन्म के और उन कारणों का वर्णन होगा और राम जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। यही आज की कथा होगी। कथा के दौरान जो भीड़ की अगर बात करें तो कितनी संख्या में भीड़? अभी तो आज तीसरा दिवस है, भीड़ को अपने पर्याप्त मतलब पंडाल तो भर ही जाता है और धीरे धीरे और अधिक लोग आ ही रहे हैं और जागरूक करने की आवश्यकता, इसीलिए हम लोग निकलते हैं बाहर, क्योंकि हमारा सनातन धर्म के ऊपर आज कुठाराघात हो रहा है। जिधर देखिए उधर ही सनातन धर्म ब्राह्मण को लेकर के वाद विवाद चल रहे हैं। तो हम लोगों का कार्य ही ये है, साधु वेश में आए हैं तो ये कार्य ही है कि सब समस्त जगत में घूम कर, इतना ही नहीं है पूरे संसार में घूमे, देश विदेशों में जाते हैं, तो अपने रामचरितमानस का, भारतीय संस्कृति का हम लोग उद्बोध करते हैं और आप सबको अवगत कराते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी कथा क्या है, कथा का मतलब क्या है, कथा सुनने का मतलब क्या है। भगवान ने मनुष्य शरीर को हम सबको दे दिया, लेकिन शरीर को प्राप्त करने के बाद विद्या अध्ययन कर ले, धन अध्ययन कर ले, यही हमारा कर्तव्य नहीं है। वास्तव में मानव जीवन का कर्तव्य क्या है, और इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि कहा गया कि 84 लाख योनियों में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ जीवन पाने के बाद भी फिर हम भटकते रहे 84 में, तो ठीक नहीं। इसलिए इसी शरीर के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा ही हम अपने गति मुक्ति का
मार्ग बनाते हैं, भगवत भजन करके, कथा श्रवण करके, तीर्थाटन करके, दान करके, लोगों की सहायता करके, गरीबों की सहायता करके, जो भी हमसे बन सके, क्योंकि पर ही सर्व धर्म ने भाई पर पीड़ा सब अग्नि जगनाही। तो परोपकार से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है।